नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि सपा के भी कुछ नेता और पूर्व एमएलसी ने बीजेपी ज्वाइन की है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से बीजेपी के 3 बड़े नेताओं स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी समेत दर्जन भर नेता और विधायकों ने अपना पाला बदला है, इससे बीजेपी खुद को ठगी हुई महसूस कर रही है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि अचानक ये सब कैसे हो गया। ठीक चुनाव से पहले इन नेताओं ने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ दिया? आखिर ओबीसी नेताओं की ये बगावत कब और कैसे शुरू हुई? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ये प्लान अचानक बनाया या फिर लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी? क्या इन नेताओं को पार्टी से दिक्कत थी या फिर योगी आदित्यनाथ से इन्हें समस्या थी? इन नेताओं द्वारा दलितों और अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करने वाले जो बयान दिए गए, उसमें कितनी सच्चाई है? इन नेताओं के छोड़ने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा? ये तमाम सवाल होंगे जो आपके दिमाग में खटक रहे होंगे और इसका जवाब भी हम आपको देंगे, तो इस खबर को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। आपको बता दें कि इन नेताओं के पार्टी छोड़ने की पटकथा करीब 1 साल पहले ही एक फ्लाइट में लिखी जा चुकी थी। इसके बारे में हम आपको और तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इन नेताओं के जाने से बीजेपी का दलित और ओबीसी वोटरों का समीकरण कैसे बिगड़ा है। यूपी विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही 3 मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी समेत 11 ओबीसी नेता बीजेपी छोड़ चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपर कास्ट, गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों ने करीब 60% वोट देकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता दिलाई थी। यूपी की सियासत में ओबीसी वोट बैंक सत्ता की कुंजी मानी जाती है। ऐसे में इन नेताओं का छोड़कर जाना बीजेपी के लिए करारा झटका है। अब आपको बताते हैं कि इन नेताओं के बीजेपी छोड़ने के पीछे की कहानी कब शुरू हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 साल पहले उस वक्त योगी सरकार में वन मंत्री दारा सिंह चौहान एक फ्लाइट में बैठे। यह फ्लाइट लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। उसी फ्लाइट में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सवार थे। ऐसा कहा जा रहा है कि दारा सिंह चौहान ने सबकी नजरों से बचने के लिए अखिलेश यादव की फ्लाइट के बारे में जानकारी हासिल की थी और उसी हिसाब से अपना भी टिकट बुक करा लिया था। अब इसके आगे क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। दारा सिंह चौहान ने अखिलेश यादव से फ्लाइट में कहा, योगी आदित्यनाथ के अंडर हमारा दम घुट रहा है। वह लगातार हमें बेइज्जत और प्रताड़ित करते हैं। कृपया आप कुछ कीजिए, हमें इस नर्क से निकालिए। दारा सिंह चौहान ने फ्लाइट में अखिलेश यादव को जब यह पूरी व्यथा सुनाई, तब अखिलेश यादव के साथ उनके 2 और साथी फ्लाइट में मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक दारा सिंह चौहान ने अखिलेश यादव से यह भी कहा, मैं आपके पास सम्मानित ओबीसी नेता और वरिष्ठ मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का दूत बनकर आपके सामने आया हूं। अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो दर्जनों ओबीसी विधायक बीजेपी छोड़कर सपा में आ सकते हैं। फ्लाइट में अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान की पूरी बात सुनी। सपा अध्यक्ष ने उस वक्त किसी प्रकार का वादा तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा, आप जाइए और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए काम करिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। दारा सिंह चौहान को ये बातें बोलकर अखिलेश यादव दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और आगे निकल गए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य समेत योगी कैबिनेट के अन्य मंत्रियों और बीजेपी विधायकों को सपा में शामिल करने को लेकर अखिलेश यादव ज्यादा उत्सुक नहीं थे, लेकिन पिता मुलायम सिंह यादव के दखल के बाद उन्होंने अपना माइंड चेंज किया। अखिलेश यादव को लग रहा था कि बीजेपी के बहुत से बागी नेताओं के आ जाने से सपा में टिकट बंटवारा में दिक्कत आएगी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उन्हें समझाया और कहा कि तुम्हें ओबीसी और दलित पार्टियों से संपर्क साधना चाहिए, क्योंकि इससे यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन से अलग तुम्हारी पार्टी का बेस बढ़ेगा। तुम्हें अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ मतभेदों को भी खत्म करना होगा।
जिन्होंने 2017 में वोट कटुआ का काम किया। ये समय राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर कांचीराम से प्रेरित सभी दलों को साथ लाने का है। इस तरह से सपा द्वारा राजनीतिक गोटी सेट की गई और वक्त की नजाकत को देखते हुए सपा ने सेंध मार दी। इसके साथ साथ ओपी राजभर ने तो पहले ही ओबीसी नेताओं में बगावत की चिंगारी भड़का दी थी और अखिलेश का दामन थाम लिया था। सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के नेता, राजभर भी योगी कैबिनेट में मंत्री थे। योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के 1 साल के भीतर ही राजभर ने बगावत का ऐलान कर दिया था। वह योगी सरकार के उस फैसले से नाराज थे जिसमें स्कूल स्कॉलरशिप के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। राजभर इस बात से नाराज थे कि अपर कास्ट और बैकवर्ड क्लास के बच्चों के बराबर राशि क्यों मंजूर की गई है। राजभर का तर्क यह था कि यूपी के स्कूलों में 5 लाख छात्र अपर कास्ट के हैं, जबकि 25 लाख बैकवर्ड क्लास और वंचित समाज से आते हैं। ऐसे में बराबर राशि मंजूर करना अन्याय है। राजभर का दावा है कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया था। तो इस तरह से ओबीसी नेताओं का पाला बदलना कोई अचानक लिया हुआ फैसला नहीं है। काफी लंबे समय से पर्दे के पीछे राजनीति के मैदान पर दांवपेच और राजनीतिक गोटी बिठाई जा रही थी। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं। दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, जिस तरीके से इस प्रदेश का पूरा पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने आज जो सड़कों पे घूम रहा है नौजवानों पे रोजगार पाने के लिए, पूरी तरीके से समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरीके से किसान अपनी लहलहाती फसल के लिए समर्थन दिया था, आज रात में, जाड़े की रात में जिसे अपने घर में सोना चाहिए, आज जानवरों से रखवाली करने के लिए अपने खेत पे सो रहा है चारपाई लगा करके। कितनी पीड़ा होती होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज पूरी तरीके से, आज जिस तरीके से पिछड़े समाज के, जिस तरीके से टीचर भर्ती में आपने देखा, कई महीनों से जाड़ा, बरसात, गर्मी में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, जिनकी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही है। एक नहीं 28 संगठनों के लोग आज जाके देख लिए इको पार्क में, आज कई महीनों से अपनी मांग को लेकर के जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही। मैं तो कहना चाहता हूं, पूरी तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। और मैं तो कहता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का चरणबद्ध तरीके से मतदान करने का जो समय निर्धारित है, मैं तो कहता पूरे प्रदेश के लोग, सभी लोग, पिछड़ा, दलित, तगड़ा, हर समाज के लोग, नौजवान, किसान, अगर आज बस चल जाए, इलेक्शन कमीशन कर दे आज मोहर लगाने के लिए, तो कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भारी वोट से बनाने का काम करेगा।